हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी लोगस। साइकी मीन्स सोल, लोगस मीन्स द स्टडी और नॉलेज, स्टडी ऑफ सोल। साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ और नॉलेज। तो इसका टोटल मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सोल। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशंस है, पहला डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस Psychology is the scientific study of mind and behavior according to American Psychological Association. तो ये था पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस better understanding and control of the behavior of the organism as a whole, according to William McDouglas. साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि एम करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो दिस इज साइकोलॉजी डेफिनेशन। तो हमने देखा मीनिंग और डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप को समझने के लिए हमने इसको दो में डिवाइड किया है। पहला है लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन, दूसरा है ब्रांचेस, टॉपिक एंड सब्जेक्ट मैटर विथ विच इट डील्स। इसके क्या लिमिटेशंस है, ऑपरेशन, एप्लीकेशन, और दूसरा इसके क्या ब्रांचेस है, टॉपिक्स है और ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिनके साथ इसका डील होता है साइकोलॉजी का। तो ये था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हम डिटेल में जाते हैं। तो पहले हमने देखा था कि क्या ऑपरेशंस है, लिमिट्स है। तो जो ऑपरेशन और एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ये क्या करते हैं, स्टडी करता है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट इज इट स्टडी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस वेदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब अनकॉन्शियस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. It studies not only human behavior but also human experience, language and other forms of communication. Psychologists study how individual and society interact and how they behave as member of small and large group. It employs to all the living creatures created by the Almighty, irrespective of their species, caste, color, age, sex, mental and physical state. Therefore, normal, abnormal, children, adolescents, youth, adult, old person, criminal, patient, worker, officials, student, teacher, parents, consumer, etc. all are studied in the subject psychology. सबके बिहेवियर को ये स्टडी करता है। साथ ही साथ ये एनिमल के बिहेवियर को भी स्टडी करता है। एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ सब के बिहेवियर को स्टडी करता है। सो दिस इज फील्ड ऑफ ऑपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। पहला हमने देखा कि स्टडी करता है, डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को, सारे ऑर्गेनिज्म को। साथ ही साथ ये लाइफ एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है, उनकी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन इट नॉट ओनली स्टडी ह्यूमन बिहेवियर बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस। उसके अलावा ये सारी क्रिएचर्स, सारे स्पीशीज़ जो कि भगवान ने बनाए हैं, उन सब को स्टडी करता है। नॉर्मल, एबनॉर्मल, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, यूथ, एडल्ट, ओल्ड पर्सन, क्रिमिनल, वर्कर, ऑफिशियल, एट्सेट्रा। और साथ ही साथ ये बिहेवियर ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ को भी स्टडी करता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से इसको हमने ब्रांचेस या फील्ड्स में डिवाइड किया है। तो इसको हम ब्रॉडली दो में डिवाइड करते हैं, प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्योर साइकोलॉजी क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। इसके जो कंटेंट होते हैं वो डील करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, जो कि सजेस्ट करता है वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, असेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। तो ये था पहला प्योर साइकोलॉजी, जो कि एक फ्रेमवर्क या फिर थ्योरी प्रोवाइड करता है, जो कि डील करता है फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, एंड इट suggest various methods and technique for analysis, assessment, modification and improvement of the behavior. दूसरा हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। ये क्या करता है, थ्योरी। प्योर साइकोलॉजी में फ्रेमवर्क था,
उसको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करता है इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इसलिए इसको अप्लाइड साइकोलॉजी बोला है। जो भी थ्योरी फ्रेमवर्क बना है प्योर साइकोलॉजी में, उनको ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होता है अप्लाइड साइकोलॉजी में। इधर हम डिस्कस करते हैं वेज और मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स with reference to real practical life situation. So this is pure psychology and applied psychology. Pure psychology एक theoretical framework है, applied psychology में हम उन्हीं को apply करते हैं with real life situation, practical life situation. अब हम इन डिटेल जाते हैं। पहला देखते हैं हम ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी क्या है। तो उसमें ब्रांचेस है, पहला है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। दूसरा है ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें आता है एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। सो हम पहले देखते हैं प्योर साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी, इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट। सो इसमें जनरल साइकोलॉजी में क्या है, जनरल साइकोलॉजी डील्स करता है फंडामेंटल रूल, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट। तो जो बिहेवियर है उनको स्टडी करता है, फंडामेंटल रूल, प्रिंसिपल और थ्योरीज जो रहते हैं इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट। ये था जनरल साइकोलॉजी। दूसरा है एबनॉर्मल, ये सेम चीज़ डील करेगा एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में जो कि अनयूजुअल है। इट स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर्स, देयर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो ये था एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो कि डील करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो कि अनयूजुअल है, मेंटल डिसऑर्डर, उनके कारण क्या है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। सो दैट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। थर्ड है हमारा सोशल साइकोलॉजी जो कि डील करता है विद ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल। मतलब कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंसान से कैसे इन्फ्लुएंस होता है या फिर वो किसी और को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके सामने वाले के बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। दिस इज सोशल साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारे फिनोमिना है, ग्रुप फिनोमिना सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड क्राउड बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी द वेज इन विच इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय अदर पीपल। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उन वेज में जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है दूसरे लोगों से अफेक्ट होते हैं, किस तरह से अफेक्ट होते हैं। सो दिस इज सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम जाते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सो ये जो ब्रांच है वो एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस है उसको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करता है। इट कंसर्न्स विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, मसल, ग्लैंड्स, अंडरलाइंग ऑल बिहेवियर्स, और एम्फोसिस करता है ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडीली फैक्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। बॉडीली जो फैक्टर्स है उनका ह्यूमन बिहेवियर में क्या एम्फोसिस है उसको हम स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसमें, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो कि बेसिस है, बिहेवियर के बेसिस को अंडरस्टैंड करता है, जो कि एक्सप्लेन करता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा पैरासाइकोलॉजी जो कि डील करता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम्स। ये डील करता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, कॉजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम्स। जियो साइकोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है रिलेशंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है फिजिकल एनवायरनमेंट, वेदर है, क्लाइमेट है, सॉइल और बिहेवियर, उनके स्टडी को हम बोलते हैं जियो साइकोलॉजी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये स्टडी करता है फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके स्टडीज को स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। बर्थ से लेकर ओल्ड एज का जो बिहेवियर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, उसको सब को डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी, एडल्ट एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बाय स्टडिंग देयर बिगनिंग एंड ऑर्डरली वे इन विच दे चेंज और डेवलप ओवर द लाइफ स्पैन। सो मेनली ये अंडरस्टैंड करते हैं जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इंडिविजुअल शो करता है फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, पूरे लाइफ स्पैन में जो चेंजेस होते हैं
वो प्रॉपर ऑर्डर वे में होता है, सबके साथ सेम होता है, अलग होता है, उसके क्या कारण होता है, डिफरेंस है तो क्या कारण है, कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर तो क्या कॉमन है, क्या कारण है, पूरे को स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. सो दिस ब्रांच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अब लास्ट है इसमें प्योर साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो कि स्टडी करता है वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट मेनली रिसर्च करते हैं ताकि वो डिस्कवर कर सके और अंडरस्टैंड करे द फंडामेंटल एंड जनरल कॉजेज ऑफ बिहेवियर. कोई भी बिहेवियर के पीछे क्या कारण है डिस्कवर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. They study basic process such as learning, memory, sensation, perception and motivation. तो ये मेनली किसको लर्न करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, बेसिक प्रोसेस जो कि है लर्निंग है, मेमोरी, सबके सेंसेशंस क्या है, परसेप्शंस क्या है, लोगों की मोटिवेशन क्या है, उस सबको स्टडी करते हैं. सो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. मेनली ये रिसर्च करते हैं ताकि उनको डिस्कवर कर सके, अंडरस्टैंड करें क्या कारण होता है पर्टिकुलर बिहेवियर का. तो दिस इज़ प्योर साइकोलॉजी, जिसमें हमने पहला देखा जनरल, सेकंड एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, पैरा, जियो, डेवलपमेंटल और लास्ट था एक्सपेरिमेंटल. अब हम जाते हैं ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. अप्लाइड साइकोलॉजी हमको पता है कि जो थ्योरी हमने फ्रेमवर्क बनाया था प्योर में, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जिसमें पहला है हम देखेंगे एजुकेशनल. एजुकेशन एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है जो कि ट्राई करता है अप्लाई करना साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरी एंड टेक्निक टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन. ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरी और टेक्निक्स को इन कौन से सिचुएशन में, एजुकेशनल सिचुएशन में. सो मेनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो एजुकेशनल प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हमको इम्प्रूव करना है. सो जो भी साइकोलॉजिकल वेज है, मीन्स है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं और ताकि हम इम्प्रूव कर सकें क्या, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मेन एम ये रहता है कि वो किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इंक्रीज कर सके इन स्कूल्स बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड लर्निंग एंड मोटिवेशन. सो दिस इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि एजुकेशनल सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरी और टेक्निक्स को, ताकि हम टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें. जो एफिशिएंसी है लर्निंग का स्कूल्स में, उसको हम और इंक्रीज कर सकें बाय साइकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड मोटिवेशन. दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी. दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. ये मेनली डिस्क्राइब करता है कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पेशेंट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट and effective adjustment of the affected person in the society. So clinical psychology mainly क्या करता है, डिस्क्राइब करेगा मेंटल इलनेस का कॉज क्या है, साथ ही साथ एबनॉर्मल बिहेवियर जो पेशेंट है उसका क्या कॉज है, एंड देन अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली एडजस्ट हो सके सोसाइटी में, वो सजेस्ट करेगा. सो दिस इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. थर्ड हम देखेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है जो कि सीख करता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरी फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं पब्लिक या प्राइवेट, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, हायरिंग प्रोसेस है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग है, सुपरविजन है, उस सब में साइकोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कुछ ज़रूरत होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम सॉल्व कर सकें. क्योंकि एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा. सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जो कि अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ताकि एम्प्लॉयज़ का जो हायरिंग प्रोसेस है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग, सुपरविजन, सब जगह हम इम्प्रूवमेंट कर सके कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एंड साथ ही साथ काउंसिल कर सके एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड हेल्प विद ए पर्सनल प्रॉब्लम. नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी. ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी का, जो कि ट्राई करता है स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स, विटनेसेस एट्सेट्रा. इससे हम रूट कॉज क्या है क्राइम का, ऑफेंस, डिस्प्यूट का या एनी लीगल केस, उसको हम अच्छे से समझ सकें. जो रूट कॉज है क्राइम का, क्रिमिनल का, डिस्प्यूट का, ऑफेंस का, उसको हम समझ सकें और ताकि यूज़ कर सकें लीगल साइकोलॉजी की, ताकि हम स्टडी कर सकें पर्सन के बिहेवियर को.
सो दिस इज लीगल साइकोलॉजी, एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी का जो कि स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल, विटनेसेस विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। रूट कॉज पता चलेगा क्राइम का, ऑफेंस का, डिस्प्यूट का, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ के उसको सॉल्व कर सके। दिस इज लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी, branch of psychology. It is concerned with the use of psychological principles and techniques in military science. तो यहाँ पे मेनली हमारा जो टॉपिक्स होता है कि हम किस तरह से समझ सके कि जो सोल्जर हैं उनका मोरल कैसे हाई रखें ड्यूरिंग ड्यूटी, ड्यूरिंग देयर वर्क प्लेस, उनका मोरल कैसे हाई रखना है, सिटीज़न का किस तरह से मोरल हाई रखना है ड्यूरिंग वॉर टाइम, हाउ टू सिक्योर बेटर रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सनल फॉर फाइंडिंग कैपेसिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा माहौल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक पे स्टडी किया जाता है मिलिट्री साइकोलॉजी में, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सके, जो सोल्जर है या सिटीज़न है उनका मोरल हाई रख सके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम सिक्योर कर सके और बेटर कर सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो माहौल है वो सही कर सके, लीडरशिप क्वालिटी को अच्छा बना सके। सो दिस इज़ मिलिट्री साइकोलॉजी जो कि मेनली डील करता है मिलिट्री साइंस में। लास्ट है हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो कि रिलेट इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन स्टडी पॉलिटिक्स एंड डेराइविंग पॉलिटिकल गेम्स। सो पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना, और उसको समझने के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और क्या पॉलिटिकल गेन होता है, ये है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। सो हमने देखा ब्रांचेस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। थैंक यू।